हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज आप लोग देखेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के ताश पर आधारित क्वेश्चन, यानी कि प्लेइंग कार्ड्स पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कुल कार्ड कितने होते हैं। ताश के कुल पत्ते कितने होते हैं तो 52 होते हैं, 52, ठीक है। और कुल जो है ये 4 समूह में होते हैं और प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। प्रत्येक समूह में कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। तो टोटल पत्ते कितने हो गए? कुल समूह 4 है और प्रत्येक समूह में 13 पत्ते हैं, तो 13 का 52 हो गया, ठीक है। इसमें कौन कौन पत्ते होते हैं मैं यहाँ पर लिखकर बता दिया हूँ, इसको समझ लीजिए। जैसे हुकुम का पत्ता होता है जो काला रंग का होता है, हुकुम का पत्ता काला रंग का होता है, ठीक है। उस जो काला रंग का जो पत्ता होता है ताश में, उसको हम बोलते हैं हुकुम का पत्ता, ठीक है। और ये जो है काला रंग का होता है और ये संख्या कितना होता है? 13, ठीक है। ये 4 जो है ये समूह है और ये जो है प्रत्येक समूह में कितने कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। जो लाल रंग का जो पत्ता होता है, जिसको लाल पान बोलते हैं लोग, लेकिन उसको हम पान बोलेंगे, ठीक है। पान का पत्ता कैसा होता है? लाल, ठीक है। और पान का पत्ता वो मत समझ लीजिएगा जो पान खाने वाला होता है, वो तो हरा होता है, ठीक है। तो ये लाल होता है, ये भी 13 होता है। ईंट, जिसको ठीकरी भी कहीं कहीं बोला जाता है, तो जो ईंट होता है ईंट जैसा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ईंट। और डायमंड्स बोलते हैं और रंग इसका भी क्या होता है? लाल होता है। और चीनी का जो रंग होता है वो क्या होता है? काला होता है, ये भी संख्या 13 होता है। यानी कि 13 मिलाकर कितना होगा? टोटल संख्या 52, टोटल संख्या 52 होता है, 52, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या क्या पता होता है उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे इक्का होता है, इक्का जिस पर ए जैसा बना रहता है, ऐसे ए, ठीक है। इक्का होता है। फिर दुक्का होता है तो 2 लिखा रहता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसको नहाला, उसको दाहला बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे, इसमें फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड किसको बोलते हैं? जो तस्वीर वाला पत्ता होता है उसको फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए। और टोटल कितना होगा एक रंग में? तो 13 को होगा, ठीक है। 13 पत्ते होंगे। तो फेस कार्ड में, अच्छा ये 10 हो गया तो कितना हो गया? 10 चौका 40 को हो गया, ठीक है। 40 को ये हो गया तो कितना बचा? 12। तो फेस कार्ड कितना होगा? 12 को होगा। तो 12 होगा तो कैसे होगा? देखिए फेस कार्ड में जो होता है, एक होता है बादशाह। क्या होता है? बादशाह होता है, जिस पर के से लिखा रहता है, उस पर ऐसे के लिखा रहता है, तो क्या होता है? वो बादशाह होता है, यानी कि किंग, ठीक है। तो किंग कितने होते हैं? 4, चारों रंग में कितने होते हैं? 4 होंगे, ठीक है। उसके बाद बेगम, कहीं कहीं बेगम को बीवी बोलते हैं, यानी क्या है? क्वीन है, क्वीन, यानी कि इसको की से डिनोट किया जाता है। उसमें कार्ड पर क्यू से लिखा रहता है, ठीक है, और बाकी चित्र बनाया रहता है। तो ये भी कितना होता है? 4। और एक होता है गुलाम। क्या होता है? गुलाम। इसको, गुलाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैक। इसको क्या बोलते हैं? जैक। तो इस पर जे से डिनोट किया जाता है, इसको जे, उस पर जे लिखा रहता है ऐसे, तो क्या हो जाता है? गुलाम। और ये भी कितना होता है? 4, 12 और 40 कितना हो गया? 52, यानी टोटल 52 होते हैं। फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? 12। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है? लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, बहुत सारा है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 8 को आप सीख जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा।
तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, ताकि पूरा जो समस्या है वो समझ में आ जाए। तो चलिए देखिए, पहला कह रहा है लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह, देखिए हम यहाँ पर रंग लिख दिए हैं। पान होता है लाल और ईंट होता है लाल, ठीक है, और लाल रंग में बादशाह कह रहा है। तो देखिए जो बादशाह होता है, बादशाह की संख्या कितना है? 4 है। तो बादशाह की संख्या 4 है तो लाल रंग में कितना होगा? तो बादशाह 2 काला में होगा और 2 लाल में होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लाल रंग का बादशाह की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम कैसे इसको बनाएंगे। पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं लाल रंग का बादशाह। तो सबसे पहला तो आपको लिखना है कि 52 पत्ता टोटल है। तो शुरू में ही हम आपको लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कुल पत्ते, ताश के कुल पत्ते कितना हो गया? 52। आप डिटेल से बनेंगे इस प्रकार बना सकते हैं, इसलिए कुल घटना कितना होगा? 52। अच्छा एक बात और, अगर इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें शुरू से ही प्रायिकता बताया हूं, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो कुल घटना क्या हो गया? 52। तो अब देखिए नंबर 1 में लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। देखिए लाल रंग का बादशाह कितना होगा? अभी हमने आपको बताया 2 होगा, 2 काला में होगा बादशाह और 2 लाल में होगा। यानी बादशाह जो होता है फेस कार्ड में होता है, फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पाता में ये तीनों होता है, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो लाल रंग का बादशाह कितना होगा? 2। तो इसलिए आरंभिक घटना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हमको P निकालना है, प्रायिकता इसका। तो क्या होता है? आरंभिक घटना बटा कुल घटना। जो चाहिए उसको अंश में लिखते हैं और जो टोटल होता है उसको हर में लिखते हैं। इसको कटाइएगा कितना होगा? 1/26 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, समझ गए। अब देखिए बाकी का हम इसी प्रकार से लिखेंगे। आपको एक ही क्वेश्चन मान लीजिए इसमें से आएगा, और मान लीजिए जैसे आ गया कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता पान का गुलाम है, एक ईंट का बेगम है, हुकुम का पत्ता है, ठीक है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको समझ गए, इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं और बाकी का हम कुल बता देते हैं। कुल घटना आपका कितना है? 52। कुल घटना आप 52 समझ गए, और केवल आरंभिक घटना आपको समझना है। आप खुद भी इसको समझ सकते हैं, यहाँ पर टोटल हम डिटेल से लिख दिए हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। हो सकता है कि कोई चीज आपका गड़बड़ हो जाए, आप सोचे होंगे कि टोटल लिखा हुआ है तो अब तो हम बना लेंगे, चलो वीडियो को स्किप कर देते हैं, अब तो समझ में आ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कहीं हो सकता है कुछ बात छूट जाए। देखिए एक फेस कार्ड का हमें निकालना है प्रायिकता, ठीक है। तो एक फेस कार्ड, और फेस कार्ड में देखिए टोटल कितना होता है, कोई भी फेस कार्ड होगा तो टोटल संख्या कितना है? 12। तो फेस कार्ड में PE कितना हो जाएगा? डायरेक्ट आपको हम निकाल कर यहाँ पर सबका बता देते हैं। फेस कार्ड, तो फेस कार्ड 12 हो गया, तो 12 बटा कितना हो जाएगा? 52। इसको कटाइएगा तो 4×3 12, 13 चौका 52, ठीक है। 3 बटा हो जाएगा 13, ठीक है। अच्छा इसको अगर बनाइएगा, मान लीजिए कि एक ही क्वेश्चन आ गया, तो जैसे हमने एक बनाकर दिखाया था कैसे लिखना है, कुल घटना, ठीक है, फिर आरंभिक घटना, तब जा करके उसको प्रायिकता निकाल देना है। देखिए तीसरा नंबर में है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ध्यान दीजिएगा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग में तस्वीर वाला था। तस्वीर वाला पत्ता में तो टोटल कितना है? 12। टोटल है 12 तस्वीर वाला पत्ता में, ठीक है। तो लाल रंग में 2 लाल है, लाल रंग में, और 2 काला रंग में है। तो टोटल हमारे पास 12 है, यानी 50-50। तो लाल रंग में कितना होगा? अब यहाँ पर देखिएगा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग में कितना होगा? 6 गो होगा लाल रंग,
6 होगा और 6 काला होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर तीसरा का कितना हो जाएगा 6 बटा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर बता देते, सिर्फ बताना ही है कितना होगा। तो 6 हो जाएगा लाल रंग में, तस्वीर वाला पत्ता आप देख सकते हैं। तो तस्वीर वाला पत्ता लाल रंग में कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर लिख दे, तस्वीर वाला पत्ता लिख सकते हैं। तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा PE बराबर 6 बटा 52। इसको कटाइएगा, 2 3 6, 26 दूनी 52, यानी कि 3 दूनी 6, 26 दूनी 52, 3 बटा क्या हो जाएगा 26। ठीक है, चलिए नंबर 4 में ध्यान दीजिएगा। नंबर 4 में क्या है, पान का गुलाम। अब देखिए पान का गुलाम कितना है, ध्यान दीजिएगा। कोई विद्यार्थी इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि हुकुम के पत्ता को पान, अब जैसे पान जैसा है तो इसको कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये पान है, ये भी पान है और ये भी पान है, तो दोनों को पान समझ लेते हैं। उसको काला पान कोई कोई कहता है। तो काला पान ऐसे देखने में है लेकिन वो काला पान नहीं, उसको बोलते हैं हुकुम, हुकुम का पत्ता बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हुकुम का पत्ता बोलते हैं, काला पान जो होता है। ठीक है, और एक पान का गुलाम होता है जो लाल रंग में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, कह रहा है पान का गुलाम, तो पान का देखना है, पान का गुलाम। तो पान का गुलाम कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, क्या है पान का गुलाम। तो गुलाम जो है पान में है, बाकी सब में नहीं है, तो एक ही होगा। तो पान का गुलाम कितना होगा, पान का गुलाम संख्या हो जाएगा 1। तो प्रायिकता इसका कितना बनेगा 1 बटा 52 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए नंबर 5 में हुकुम का पत्ता। अब हुकुम का पत्ता किसको बोले, देखिए हुकुम, तो टोटल हुकुम का ही पता है। टोटल कितना है 13, इसमें लाल पीयर हरियर कुछ नहीं कह रहा है, तो कितना है 13 है। तो हुकुम का पत्ता 13, यानी कि हुकुम का पत्ता यहाँ पर लिख देते हैं। हो सकता है आप उतारेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हुकुम का पत्ता टोटल संख्या कितना 13, तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा 13 बटा 52, 13 चौका 52, 1 बटा 4। ठीक है, 1 बटा 4 बढ़िया से लिख दीजिए। इतना समझ में आ गया, तो इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर 6ठा नंबर का है ईंट का बेगम। एक ईंट का बेगम, एक ईंट का बेगम है। ठीक है, तो एक ईंट का बेगम है, तो बेगम कितना है ईंट में, मान लीजिए ईंट में बेगम कितना होगा 1 ही होगा, तो ये भी हो जाएगा 1 बटा 52। ठीक है, और 7वां में नंबर में दिया है एक इक्का। मान लीजिए 1 इक्का आ गया, तो 1 इक्का जो होता है, मान लीजिए 1 इक्का कोनो रंग में आ गया, ये रंग नहीं कह रहा है, तो 1 इक्का आएगा तो क्या आएगा 1 इक्का में कितने रंग हो जाएगा, कितने मतलब कि रंग हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 4 रंग में इक्का होगा, यानी कि टोटल संख्या कितना हो जाएगा इक्का का 4 गो होता है। ठीक है, तो 1 इक्का, तो इक्का की संख्या कितना होगा 4, तो इसका प्रायिकता क्या बनेगा आपका 4 बटा 52, 13 चौका 52, यानी कि 1 बटा 13। और 8 नंबर में कह रहा है 1 इक्का नहीं, तो 1 इक्का नहीं यानी कि इक्का छोड़ाकर बाकी टोटल, इक्का छोड़ाकर बाकी टोटल, 1 इक्का नहीं, नहीं का निकालना है। तो देखिए 1 इक्का का दिया है और 1 इक्का नहीं का निकालना है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। PE डॉट, ऐसे जब यहाँ पर बार दे दिए तो नहीं का ये सिंबल हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 में से इसको हम घटा देंगे। 1 इक्का का ये है, तो 1 इक्का का नहीं क्या होगा 1 में से इसको घटा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 13, यानी कि 12 बटा क्या हो जाएगा 13। अच्छा, इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, जिसे मान लीजिए कह रहा है 8वां 1 इक्का नहीं, तो बाकी तो होगा 1 इक्का नहीं होगा, बाकी तो सब होगा। तो इक्का कितना होता है 4 होता है, तो 52 में से 4 घटा दीजिएगा, क्या बचेगा 48, यानी कि आरंभिक घटना 48 हो गया। तो प्रायिकता कितना हो जाएगा 48 बटा 52, यही ना होगा। अब इसको कटाइएगा, तो कटाइए, 8 चौका 48, 13 चौका 52,
यानी कि 12/13। तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कार्ड वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पासा वाला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। 2 पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, यही आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं कि 5 कितने बार आ सकता है। जैसे मान लीजिए 2 पासा है, 2 पासा को फेंका जाता है। अच्छा एक बात यहाँ पर बता देते हैं कि 2 पासा को एक बार फेंकिए या 1 पासा को 2 बार फेंकिए, दोनों का जो प्रयोग होता है वो समान ही होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 पासा को 2 बार फेंकिए या 2 पासा को 1 बार फेंकिए। चलिए मान लीजिए 2 पासा है तो हमने फेंका, तो उस पर क्या परिणाम आ सकते हैं। देखिए कह रहा है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो 5 कितने बार में आएगा उसको हम पहले देख लेते हैं। तो 5 आएगा, मान लीजिए 5 आएगा कितने बार में, 5 एक आ सकता है, पहले पर 5 दूसरा का पर 1, 5 2 आ सकता है, 5 3 आएगा, 5 2 आएगा, ओ सॉरी देखिए 5 1 है, 5 2 5 3, तो क्या होगा 5 4 5 5 आएगा, 5 6 आएगा। ठीक है, ऐसे आ सकता है। और फिर इसके विपरीत आ सकता है, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। मान लीजिए पहला पासा पर 5 आया, दूसरा का पर 1 आया, फिर अगलों पर 5 आया, पहलका में दूसरा का पर 2 आया, 5 आया 3 आया, 5 आया 4 आया, 5 आया 5 आया, 5 आया 6 आया। ठीक है, और फिर मान लीजिए कि 6 आया पहला पर और दूसरा का पाया 5। ठीक है, पहला पर 6 आया, दूसरा का पर 5, दूसरा का पर 5 आया और पहला पर भी 5 आया, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ लिख कर बता देते हैं, 5 5 आ गया। ठीक है, अगला पर 4 आया और फिर 5 आया, 3 आया 5 आया, 2 आया 5 आया, 1 आया 5 आया। अब यहाँ पर देखिए कौन सा कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए 5 5 इसमें भी आया, पहला पर 5 दूसरा का पर 5, और यहाँ पर दूसरा का पर 5 आया, उधर से उलट दिए हैं और यहाँ पर 5 आया। यानी कि जो ये है ये वाला ये कॉमन है, दोनों में है। ठीक है, तो ये इसमें से हम एक ही लेंगे। ठीक, तो 5 आएगा कितने बार, इसको हम गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको गिन लिए हैं 11, यानी कि 5 आएगा कितने बार, 11 में आ सकता है। ठीक है, तो 5 नहीं आने की प्रायिकता हमको निकालना है, 5 नहीं आएगा, तो 5 कितने बार नहीं आएगा। तो टोटल घटना कितना होता है, 2 पासा को एक बार फेंका गया है, तो कुल घटना आपका कितना बनेगा आप समझ सकते हैं। कुल घटना बनेगा आपका, पासा में 6 पहलू होता है, 2 बार फेंका गया है या 2 पासा है, तो पावर में क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 6 6 का 36, यानी कुल घटना हो जाएगा 36। तो 5 नहीं आएगा, तो 5 कितने बार में नहीं आएगा, 36 में से 11 घटा दीजिए, कितना बचेगा 25 बचेगा, और इसी का हमें प्रायिकता निकालना है। ठीक है, तो इसलिए निकालने के P 5 नहीं आएगा, इसी का प्रायिकता निकालना है बराबर। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 25/36, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया कि 5 कम से कम एक बार आएगा, तो यहाँ पर आरंभिक घटना क्या हो जाएगा 11। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखकर समझते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी हम बता चुके हैं, तो अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है या 2 पासे को एक बार फेंका जाता है। अभी हमने बताया कि दोनों का जो प्रयोग होता है दोनों सेम ही होता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि अंकों का योग 10 है, 8 है, 13 है, 12 से कम है या 12 के बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा अभी स्किप मत कीजिएगा। चलिए देखिए, अंकों का योग देखिए
अधिक से अधिक अंकों का योग कितना आ सकता है। दो पासा है, मान लीजिए पासा जो होता है इस प्रकार के 1 से 6 तक होता है, 1 2 3 ऐसे होता है पासा पर। पासा आप लोग लीडो छक्का खेलते हैं, उस पर जो पासा जो गोटी फेंका जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक पासा पर छक्का आ गया, दूसरा पर भी छक्का आ गया, ये दोनों अंकों का जो कितना होगा 12। 12 से अधिक अंकों का योग नहीं हो सकता। ठीक है, और कम से कम कितना होगा योग, मान लीजिए एक आ गया एक पर और दूसरकों पर एक आ गया, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 2, यानी कि अंकों का योग कहेगा तो अंकों का योग 2 या अधिक से अधिक कितना होगा 12, कम से कम 2 होगा। ठीक है, तो इसमें हम एक ट्रिक बताए थे कि जब अंकों का योग 12 कहेगा 12, तो देखिए जब 12 कहेगा तो आपको क्या करना है, 12 में ऐसा अंक जोड़ना है कि 14 हो जाए। तो 12 में क्या जोड़िएगा तो 14 होगा, 2 जोड़िएगा, 12 में हम जोड़ेंगे 2 तो होगा 14। ठीक है, 14 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ देखने के लिए करना है कि 14 आएगा, ये ट्रिक है। ठीक है, तो जो कम वाला अंक होता है उसको हम 1 घटा देंगे। ठीक है, 1 कम कर देंगे तो संख्या कितना हो जाएगा 1, यानी आरंभिक घटना 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अंकों का योग 12 रहेगा तो वो 1 होगा, अगर अंकों का योग 2 होगा तो उसका भी 1 होगा, क्योंकि इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, इसी प्रकार से जब अंकों का योग 3 होगा तो आरंभिक घटना क्या होगा 2। ठीक है, और 11 होगा अंकों का योग। ठीक है, ये 11 3 क्या हो जाएगा 14, सिर्फ देखने के लिए है। तो 11 होगा तो उसका भी आरंभिक घटना कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ते जाएगा, आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बताए थे कि 4 होगा तो 3 होगा, 5 होगा तो 4, 6 होगा तो 5, 7 होगा तो 6। ठीक है, और इधर 10 9 8 7 इस प्रकार से ये क्या है योग है, और ये भी क्या है योग, और ये है आरंभिक घटना। ये जो आएगा ये क्या है आरंभिक घटना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि अंकों का योग 10 है। तो अंकों का योग 10 आने के लिए मान लीजिए पहला है, पहले कुल घटना लिख लेते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कुल घटना कितना हो जाएगा। कुल घटना हो जाएगा आपका, एक पासा है 2 बार फेंका गया है तो कुल घटना हो जाएगा 6 स्क्वायर यानी कि 36। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 10 है, अंकों का जो क्या है 10 है। तो जब 10 आएगा ऐसे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे सोचिए 10 में क्या जोड़िएगा तो 14 होगा, तो 4 जोड़ने पर 14 होगा। ठीक है, 4 जोड़ने पर 14 होगा, तो 10 और 4 है तो 4 से कम कर दें, जो कम वाला अंक है उसको हम उसमें से 1 कम कर देंगे। एक 10 है और एक 4 है, दोनों मिलाकर 14 होगा, यानी कि आरंभिक घटना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आरंभिक घटना इसका कितना होगा, आरंभिक घटना कितना होगा 3, तो प्रायिकता कितना बनेगा 3/36, यानी कि 12 3 36, 1/12। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर में कह रहा है 8 होगा, तो ये आप लोग बनाइएगा 8 होगा तो कितना होगा। ठीक है, तीसरा नंबर में कह रहा है 13 है, अंकों का योग 13 है। अब बताइए अंकों का योग इसमें 13 हो सकता है। हमने बोला कि अधिक से अधिक अंकों का योग कितना होगा 12, और कम से कम अंकों का योग कितना होगा 2 से कम नहीं हो सकता और 12 से अधिक नहीं हो सकता। और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 13 है, तो 13 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 13 है, तो ये क्या है असंभव घटना है। असंभव घटना कितना होता है 0। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे असंभव परिणाम कितना होगा 0। तो आरंभिक घटना क्या हो जाएगा 0, इसलिए PE बराबर कितना 0/36 बराबर 0, इसका हो जाएगा 0 प्रायिकता। अच्छा, पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो प्रायिकता होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, और
एक से छोटा या एक के बराबर होता है। इसको जरूर याद रखना है और इसको भूलना नहीं है। एक के बराबर हो गया, एक से छोटा होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन है, 12 से कम या 12 के बराबर। इसको ध्यान से देखिएगा, 12 से कम या 12 के बराबर। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। चौथा नंबर, 12 से कम या 12 के बराबर आरंभिक घटना कितना हो जाएगा। देखिए 12 से कम या 12 के बराबर, तो 12 से कम तो बहुत जोग हो जाएगा, यानी कि 12 होगा। 12 के बराबर कह रहा है तो 12 के बराबर भी होगा। ठीक है, 11 भी होगा जोग, 10 भी होगा, 9 भी होगा, 8, 7 सब होगा। ठीक है, तो आरंभिक घटना कितना हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए। आरंभिक घटना टोटल 36 होगा। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होंगे कि 36 कैसे होगा, तो इसको समझ लीजिए 36 आरंभिक घटना कैसे होगा। कुल घटना भी 36 है, आरंभिक घटना 36 कैसे होगा। अभी हमने यहाँ पर एक लिखा था, तो 12 से कम जोग आने की, तो मान लीजिए 2 जोग आ रहा है तो उसका क्या हो रहा है 1, 3 जोग आने पर 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 तक आ रहा है। इधर 7 था, इधर 7 था। ठीक है, तो 2 से लेकर यहाँ तक 7 तक जोग के लिए कितना हुआ, इतना। ठीक है, तो 7 तक के लिए इतना ही है। इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 11 11 11 और 11 10 21, 11 10 कितना हो जाएगा 21। 7 तक हमारा फरी आ गया, फिर 8 9 10 11 12, ये भी तो जोग आया है, 12 के बराबर भी जोग आया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 तक होगा, 5 तक होगा ना, 1 2 3 4 5 तक होगा। तो 5 तक कितना होगा, 6 कम कर देंगे तो 5 तक होगा। तो 6 जब कम करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 15, 36 हो गया। इसको जब इतना को जब जोड़िएगा तो कितना आएगा 15 आएगा। समझ गए, तो आरंभिक घटना कितना हो जाएगा 36। तो हमारा प्रायिकता कितना बनकर आएगा 36/36, 36 36 खत्म, क्या होगा 1। हमने अभी बताया कि प्रायिकता 1 के बराबर भी होता है या 1 से छोटा होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। समझ गए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे किस प्रकार से बन रहा है प्रायिकता। ठीक है, पासा वाला, और पासा के और भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन होते हैं, मजेदार क्वेश्चन होते हैं जो आपको बढ़िया लगेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आगे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।